सुप्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी खबर। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसको क्यों नहीं? महंगाई बहुत है, हर चीज़ तो महंगा। अभी खाद किसान बुआई चल रहा, खाद कहाँ है गोदाम पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। मैं आप सभी के साथ अशोक कुमार भारती। आज मैं पहुंचा हूं, आज मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत भगवानपुर बलरामपुर में, फरीदपुर विधानसभा 122। आइए यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ के ग्रामीण किसान हैं। यहाँ पे चर्चा करेंगे 2022 के चुनाव को लेके। जी, आपका नाम क्या है? चरण सिंह यादव। जी, चरण सिंह यादव, हमें आप बताइए कि 2022 के चुनाव को लेके चर्चाएं चल रही हैं हर गांव में, हर शहर में, हर विधानसभा में कि इलेक्शन का दौर है। तो 2022 में सरकार किसकी सही रहेगी, किसकी, मतलब आप किसकी चाहते हैं? भाई हम लोग तो समाजवादी की ही चाहते हैं। समाजवादी चाहते हैं। अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसको क्यों नहीं? महंगाई बहुत है, हर चीज़ तो महंगा। अभी खाद किसान बुआई चल रहा, खाद कहाँ है गोदाम पे। जी, डॉक्टर साहब नरेंद्र जी ने बोला है कि साहब यहाँ पे ज़मीनी स्तर का जो भी नेता है वो साहब हमारे लिए तो बढ़िया और जनता के लिए बढ़िया विजेंद्र पाल माथुर जी ही होना चाहिए, क्योंकि ज़मीनी स्तर से जो आदमी उभरता है उसे ज़मीन से ऊपर तक उसे नॉलेज ये होती है कि वास्तव में किसानों को लेके क्या परेशानी है, मजदूर को लेके क्या परेशानी है। तो ये जो है हर के विजेंद्र पाल माथुर जी जो फौजी हैं वो सारी हकीकत जानते हैं इस क्षेत्र की, क्योंकि फरीदपुर विधानसभा की कई कितने समय से जनसंपर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे? लगभग उनके लिए धीरे धीरे 1-1.5 साल हो गई है। हाँ, 1.5 साल से लगभग जबरदस्त उनका फील्डिंग भी बढ़िया है और क्षेत्र में जाते भी हैं और लोगों से परिचय भी अच्छी है। जी, जी, जी। और हमारी इच्छा तो यही है कि साहब उन्हीं को टिकट वैसे देना चाहिए, और वैसे तो ये साहब जिसे पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। भाई हमारे लिए तो सरकार अखिलेश की बनना चाहिए। जी, जी, जी। कायदा तो ये है। और वैसे जो है अब कैंडिडेट की बात है तो कैंडिडेट कई एक हैं और सब अपने अपने लिए। सबसे बड़ा रोल जो होता है यहाँ पे जनता का होता है। जनता जिसे समझेगी, जनता इसको सपोर्ट करेगी, वही यहाँ से निकल के जाएगा। जी, चाहे वीरेंद्र माथुर हो चाहे कोई हो। अब आप कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि वीरेंद्र माथुर यहाँ के जो है उनको टिकट मिलना चाहिए। जी, जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे हमारी भगवानपुर बलरामपुर जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पे लगातार ग्रामीणों से बात हुई और चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। और एक तरफ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा कि जो वर्तमान सरकार है उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लोगों ने कहा कि समाजवादी सरकार अगर बनती है 2022 में तो हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसा कि भी मेरी बात चर्चा करते हुए यहाँ के स्टूडेंट से हुई थी, जो कहना है कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी का कोई साधन नहीं है। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो नौकरी का भी साधन होगा। इसी तरह देख रही बहुजन इंडिया 24 न्यूज। इनसे हम जानते हैं कि आखिर 2022 के चुनाव को लेकर क्या रहा है। जी, आप क्या कहना है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम सचिन यादव है जी, और हम इसी गांव के रहने वाले हैं। जी, और हम चाहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव की बन जाए, इसलिए जो पढ़े जो है उनको टिकट मिलना चाहिए। जी। जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे हमारी भगवानपुर बलरामपुर जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पे लगातार ग्रामीणों से बात हुई और चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। और एक तरफ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा कि जो वर्तमान सरकार है उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लोगों ने कहा कि समाजवादी सरकार अगर बनती है 2022 में तो हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसा कि भी मेरी बात चर्चा करते हुए यहाँ के स्टूडेंट से हुई थी, जो कहना है कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी का कोई साधन नहीं है। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो नौकरी का भी साधन होगा। इसी तरह देख रही बहुजन इंडिया 24 न्यूज। इनसे हम जानते हैं कि आखिर 2022 के चुनाव को लेकर क्या रहा है। जी, आप क्या कहना है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम सचिन यादव है। जी, और हम इसी गांव के रहने वाले हैं। जी, और हम चाहते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव की बन जाए, इसलिए जो पढ़े लिखे युवा हैं, जी, जी, हमारे जैसे हम बीएससी कर चुके हैं और घर पर बैठे हैं, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। इसलिए हमारा यही कहना है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार अगर हो जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे और जो युवा शक्ति है, हमारे जो नौजवान हैं, उनके लिए बहुत बहुत लाभ हो, और हम यही चाहते हैं। जैसा कि अभी हम बात करें 122 विधानसभा की, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो टिकट को लेके लाइन में लगे हुए हैं कि अखिलेश या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमें टिकट दे दें और हम विधायी का इलेक्शन जीत लें। आपको क्या लगता है यहाँ पे प्रत्याशी कौन सही रहेगा?
हमारे लिए यही सही रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी बन जाए तो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। जो बीजेपी सरकार है इस समय, वो हमारे पढ़े लिखों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी बाद में बहुत महंगाई, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, इसलिए हम बहुत लोग परेशान है इस सरकार से। इसलिए हमारा यही कहना है समाजवादी पार्टी 2022 में बन जाए। जैसा कि देख रहे हैं अब हमारे पास लगातार बात इन लोगों से हो रही है और हम जानते हैं जैसे कि 122 विधानसभा है, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बने। अखिलेश यादव की सरकार तभी बनेगी जब यहाँ के प्रत्याशी जीत के जाएगा। तो मैं प्रत्याशी की बात करना चाहूँगा आपसे कि यहाँ का प्रत्याशी कौन सही रहेगा, ये तो आप बताओगे जी, आपको पता होगा जी। यहाँ पे प्रत्याशी जो बरेठा समाज से होना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं जाटव समाज से हैं। जाटव समाज जो है अधिकतर 100 में से 10 ही वोट जो व्यक्तिगत हैं वो लेके आ पाएंगे, क्योंकि वो हाथी से जुड़े हुए हैं जी। इसीलिए बरेठा समाज यहाँ 30,000 वोटर है। वो अगर बरेठा समाज से अगर किसी व्यक्ति को मिलता है वैसे तो सीट निकल जाएगी, सीट निकल जाएगी। निकल जाएगी। और बाकी बरेठा समाज के यहाँ कोई नेता नहीं है किसी पार्टी में। बरेठा समाज से अगर मिलता है तो औरों विधानसभाओं में फायदा होगा जी। इसलिए हम तो चाहेंगे यहाँ से विजेंद्र पाल माथुर जी जो हैं प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं मैदान में जी, जी। और सब समाज से हैं, फौजी भी हैं, जी। इसीलिए काफ़ी लोग उनके तरफ रुझान ज़्यादा है। इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।